अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मोहतरम नाज़रीन व सामईन खैरियत से होंगे। एक अजीज ने सवाल पूछा है कि मेरे रिश्तेदार में से किसी का इंतकाल हो गया है और उसके बाद उनके घर में किसी को कोई परेशानी होती। घर वाले बताते हैं कि घर में जिसका इंतकाल हुआ है उनकी रूह आती है और परेशान करती है। तो मालूम ये क्या है कि इसकी हकीकत क्या है? क्या किसी के इंतकाल हो जाने के बाद किसी की रूह आकर के किसी को परेशान भी करती है या रूह भटकती रहती है? दूसरी बात ये मालूम की है कि क्या जुमेरात को रूह घर आती है? क्या पीर और जुमेरात के रोज घर में आती है और ये देखती हैं कि क्या हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं, इन सब की हकीकत क्या है? तो इस बारे में साफ तौर पर अर्ज है कि किसी के इंतकाल फरमा जाने के बाद उस इंसान की रूह मकाम सिज्जीन या मकाम इल्लियीन के अंदर पहुंचा दी जाती है। कुरान करीम के अंदर है कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन। एक जगह फरमाया कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, के जो फुज्जार हैं उनकी रूह मकाम सिज्जीन में पहुंचाई जाती है। दूसरी जगह फरमाया कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, के जो अबरार और सिद्दीकीन सच्चे और अच्छे लोग हैं उनकी रूह मकाम इल्लियीन में पहुंचाई जाती है, जो बहुत ही ऊंचा और अच्छा मकाम है रूहों के लिए। तो बहरहाल लेकिन रूहों का घर में जुमेरात और जुमे को घर वापस आना ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक साबित नहीं। दूसरी बात कि रूह को क्या रूहें घर में आकर किसी को परेशान करती हैं? देखें कुरान और सही हदीस से इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि रूहें आकर के किसी की रूह आकर के किसी को परेशान करे और उसको रंजीदा करे, परेशान करे, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए इन चीजों पर यकीन रखना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, या ऐसा अकीदा रखना कि रूहें वापस आती हैं या रूहें परेशान करती हैं, ऐसा अकीदा रखना हरगिज दुरुस्त नहीं। ये सिर्फ तवहुमात में से है और एक बेअसल बेहकीकत बात है। शरअन इसकी कोई असर नहीं, लिहाजा ऐसा सोचना शरीयत एतबार से गलत है। जो रूह चली जाती है एक मर्तबा वो मकाम इल्लियीन में पहुंचाई जाती है या मकाम सिज्जीन में पहुंचाई जाती है, लेकिन वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आती। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की मजलिस। अगली मजलिस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।